राजधानी पटना स्थित विद्यापति भवन में महिला दिवस को देखते हुए महिलाओं का अग्रसर होने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से महिला गार्गी चैप्टर आइए मिलकर बिहार का आयोजन किया गया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जिसके मुख्य रूप से आईपीएस विकास वैभव के साथ कई सम्मान से सम्मानित महिलाएं मौजूद रहीं। बता दें आपको कि लेट्स इंस्पायर बिहार का गार्गी चैप्टर 5 पटना के विद्यापति भवन में नारीत्व और स्त्रीत्व का जश्न मनाने जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट और मेधावी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि समाज की महिलाओं को एक मंच देकर उनका उत्थान करना, जिससे वो एक चेंज मेकर के रूप में अभिनय करके प्रेरित कर सके, अपनी वास्तविकता क्षमता का एहसास कर सके और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर करने के लिए विद्यापति भवन में लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं पहुंची और महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ प्रेरित करने के लिए अग्रसर किए गए। वहीं कई महिलाओं जो अपने कार्य को लेकर सम्मानित हो चुकी हैं, उन महिलाओं ने भी अपने संघर्षशील जीवन की चर्चाएं की है। क्या कुछ कह रहे हैं आईजी विकास वैभव, वो सुने आप लोग। सशक्तिकरण के लिए, रक्षण के लिए अनेक प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं, अनेक जिलों में लगाए गए हैं और लोगों के जुड़ने से जहां इसमें गति मिल रही है, उसमें और गति मिलने की संभावना है। सर, इसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग जुड़े हैं सर, क्या कारण है? क्योंकि युवाओं से ही भविष्य बदलेगा, ऐसा हमारा मानना रहा है और विश्व में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसके सूत्रधार सदैव युवा ही रहे हैं। युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका भी है, सबसे बड़ी निष्ठा भी है कि बिहार हमारे अपने जीवन काल में अग्रणी भूमिका में आए, जिस प्रकार कभी इतिहास में तब था जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे। इसलिए बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं और उनको हम चाहते हैं बेसिकली शिक्षा, समता, उद्यमिता, किस प्रकार उसमें हम उनका मदद कर सकें, इसी के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करके लोगों को जोड़ सकें। सर, इस कार्यक्रम के दौरान महिला शक्ति का भी आपने परिवर्तन की आवश्यकता है, तो क्या कुछ संदेश? नहीं, प्रेरित करने की आवश्यकता। हमने यही कहा कि भाई बिहार वह भूमि थी जिसमें प्राचीन काल में भी महिलाओं की आवाज़ सशक्त रूप में विद्यमान थी। यदि प्राचीन ग्रंथों को भी देखेंगे तो पाएंगे यही क्षेत्र ऐसा था जिसमें उस काल की महिलाओं की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। बहुत आगे जाने की जरूरत है, तब जब था उससे तो बहुत आगे चलना चाहिए। और यदि आज हम देखते हैं कि विकास की गति में कहीं पिछड़ गए हैं, शिक्षा अथवा रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो प्रेरणा अपने ही इतिहास से लेना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति यदि कुछ योगदान दे, कुछ सकारात्मक योगदान करना प्रारंभ कर निस्वार्थ भाव से, निश्चित भविष्य बदलेगा। सर, क्या कारण है कि महिलाएं अभी भी पीछे हो रही है और क्या उन्हें करना चाहिए? कारण कहीं ना कहीं समाज है। हम लोग बहुत आगे चले हैं लेकिन बहुत दूर जाना है। चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, अनेक वक्ताओं ने भी बताया किस प्रकार चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ उससे हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। हम चाहते हैं इससे और बिहार की भूमिका ऐसी है कि भारत का इसने सदैव नेतृत्व किया है, तो हमें तो और सबसे आगे जाना होगा, उस पायदान को प्राप्त करना होगा जो सदैव पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेरित करे। इस लक्ष्य के दौरान सर सिर्फ बिहार की महिला को सिर्फ जोड़ेंगे या पूरे भारत की? नहीं, दृष्टि तो बहुत बड़ी है। बिहार की दृष्टि केवल कभी बिहार तक नहीं थी, लेकिन जब बिहार में स्थिति ऐसी है कि हम पिछड़े हैं तो सबसे शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में उस कल्पना का जन्म हो कि अपने जीवन काल में हम बिहार को फिर से स्थापित कर सकते हैं उसी रूप में जिस रूप में कभी प्राचीन काल में स्थापित थी। सर, महिलाओं को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी अध्याय के द्वारा। इसमें पूरे बिहार से करीब 150 महिलाओं को हर जिले से चुना गया है। अनेक ऐसी महिलाओं को भी चुना गया है जो बिहार के बाहर हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में एक संकल्प बिहार के विकास के लिए लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि मिलकर शिक्षा, समता, उद्यमिता इन मंत्रों को धारण करते हुए हमारे पूर्वजों की जो दृष्टि थी, बड़ा सोचती थी, उसमें महिलाओं की अलग भूमिका थी, जिसकी प्रतिनिधि हमारी विदुषी गार्गी वाचकनवी जी रहीं, जिनका स्मरण करते हुए इस अध्याय की हम लोगों ने स्थापना की। तो उसी को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को तो आपने सुना विकास वैभव ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।